गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख रहे थे, आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: ज्यामितीय रूप, आवृत्ति चित्र और रेखीय ग्राफ। ज्यामितीय रूप से हम बार डायग्राम्स बना सकते हैं। बार डायग्राम्स किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं? सरल दंड आरेख, बार यानी दंड आरेख, सरल दंड आरेख, उपविभाजित या सब डिवाइडेड दंड आरेख, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स, डेविएशन बार डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं। ज्यामितीय रूप से हम वृत्तीय आरेख के द्वारा भी आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि वृत्तीय आरेख या पाई या सर्कुलर डायग्राम्स क्या है। सर्कुलर डायग्राम्स या वृत्तीय आरेख तभी बनाए जाते हैं जब मूल्यों के प्रतिशत वितरण को चित्रों के द्वारा प्रकट करना हो। आप समझ रहे होंगे। पाई डायग्राम इज अ सर्कल divided into various segments showing the percent value of a series। यानी कि वृत्तीय आरेख वह चित्र है जिसमें एक वृत्त यानी कि सर्कल को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हम उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। जैसे मान लीजिए कि किसी समुदाय के 500 लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन में रुचियां हैं और ये जो रुचि या जो इनका इंटरेस्ट है उसे इस प्रकार से दर्ज किया गया है। जो नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं उन लोगों की संख्या है 150। दक्षिण या साउथ इंडियन फूड लाइक करने वाले लोगों की संख्या है 100। चाइनीज़ फूड पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 125, इटालियन 75 और मैक्सिकन फूड प्रेफर करने वाले लोगों की संख्या है 50। आप देख सकते हैं कि कुल 500 जने हैं, 500 लोग हैं, 500 लोगों की अलग अलग भोजन में रुचि है। इसे हमें पाई डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। सबसे पहले हम लोगों की जो संख्या है, अलग अलग भोजन को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम सर्कल यानी जिसे हम वृत्त कहते हैं उसके आधार पर किस प्रकार से उस एरिया को डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से टेबल में शो करना है। ये भोजन का प्रकार और लोगों की संख्या। नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 150। दक्षिण भारतीय या साउथ इंडियन फूड पसंद करने वाले लोगों की संख्या 100। चाइनीज़ पसंद करने वालों की संख्या 125। इटालियन पसंद करने वाले लोगों की संख्या 75 और 500 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो मैक्सिकन फूड पसंद करते हैं। सर्वप्रथम हम अब प्रतिशत यानी कि इस फॉर्म में हम लोगों की संख्या को कन्वर्ट करेंगे यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जैसे मान लीजिए कि उत्तरी भारत में जो उत्तरी भारतीय भोजन है उससे कितने लोग पसंद करते हैं? 150। ये प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा इसे आप देखेंगे। 150 अपॉन 500 इंटू 100 तो कितना मिला? 30%। तो लोगों का प्रतिशत कितना आ गया यहाँ? 30%। ये आप देखें। इसी प्रकार से साउथ इंडियन फूड लाइक करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 100। इसका हम परसेंट लेंगे 100 आउट ऑफ 500। 500 लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं जो साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं, तो इनका प्रतिशत हो जाएगा
20%। कितना हो जाएगा? 20%। ये हमने लिख दिया 20। इसी प्रकार से चाइनीज़ फूड लाइक करने वालों की संख्या 500 में से है 125, तो परसेंट होगा इसका 125/500 into 100. So the percent is 25%. How much percent? 25%. ये आ गया 30%, 20% और 25%। इसी प्रकार से इटालियन फूड पसंद करने वाले लोगों की संख्या 500 में से कितना है? 75। इनका प्रतिशत होगा 75/500 into 100 equals to 15%। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये है 15%। सिमिलरली मैक्सिकन फूड लाइक करने वाले लोगों की संख्या है 500 में से 50 व्यक्तियों की संख्या है। प्रतिशत के रूप में यदि हम देखें तो 50/500 into 100 इक्वल टू 10। तो ये कितना आ गया? 10%। 30 + 20 50। यहाँ ध्यान देंगे 30 + 20 50, 50 + 25 75, + 15 85 + 10 सॉरी 30 + 20 50, 50 + 25 75, 75 + 15 90 और 90 + 10 100। तो ये तो हो गया, हमने सबसे पहले वास्तविक आंकड़ों को प्रतिशत में बदल दिया। अब हमें इस प्रतिशत को यहाँ सर्कल में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? इस पूरे सर्कल में। आपको मालूम है कि एक सर्कल का जो एरिया है या 360 डिग्री होता है। कितना एंगल है इसका? 360। तो हमने पहले प्रतिशत में वास्तविक आंकड़ों को, ये जो आपके लोगों की वास्तविक संख्या थी, इसे हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया। 100 में हमें प्रतिशत पता चल गया है कि 30% नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, 20% लोग 30% लोग नॉर्थ इंडियन फूड, 20% लोग साउथ इंडियन, 25% लोग चाइनीज़, 15% इटालियन और 10% लोग जो हैं वो मैक्सिकन फूड लाइक करते हैं 500 लोगों में से। ये तो था प्रतिशत में। अब हमें ये देखना है कि इसे हमें इस पूरे सर्कल में किस प्रकार से इन प्रतिशत को हम बता पाएँ। अब चूँकि एक वृत्त का या एक सर्कल 360 डिग्री का होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो 360 डिग्रीज़ में से ये जो प्रतिशत दिया हुआ है इसे हमें शो करना है। तो प्रतिशत में हम नहीं कर पाएंगे, हमें 360 में इसको निकालना होगा। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें कि नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 30। अब इसी से हम लेंगे कि 360 में इसका कितना परसेंट होगा? 30/100 में से 30%, तो 360 में से कितना होगा? इसका आंसर आएगा 108। तो हमें क्या करना है? 108 का एक एंगल लेना है। इसके लिए आपको डी का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि हम कोण बना पाते हैं। आपको डी को रखना है। ये जो आपका पोर्शन है ये तो 90 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये 108 डिग्री, 108 डिग्री के यहाँ आप मार्क करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 108 डिग्री। ये किसको बता रहा है? 30% को। ये 30% है और अगर वास्तविक लोगों की संख्या देखें तो ये 150, जो कि नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, उत्तरी भारतीय जो खाना होता है, जो भोजन होता है उसे लाइक करते हैं। फिर हम डी रखेंगे और नेक्स्ट साउथ इंडियन फूड लाइक करने वालों की जो संख्या है वो 100 है। प्रतिशत देखें तो 20 है। तो 100 में से 100 में से
20% लोग ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारतीय या साउथ इंडियन फूड लाइक करते हैं, तो 360 में से कितने होंगे? 72। ये है 72 डिग्री है, क्योंकि ये 360 भी क्या है? 360 डिग्री। तो 72 यहाँ जहाँ 108 का एंड हुआ है यहाँ से हम मापेंगे, 72 डिग्री लेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा ये उस सर्कल में साउथ इंडियन फूड लाइक करने वाले लोगों का प्रतिशत हो गया। यदि आप इसे प्रतिशत फॉर्म में देखें तो ये है 20% लोग। कितने लोग हैं? 20%। और एक्चुअल संख्या देखें इनकी तो 100। नेक्स्ट फिर से हम चाइनीज़ फूड लाइक करने वालों की संख्या जानना चाहेंगे। तो 125, 500 में से प्रतिशत के रूप में देखें तो 100 में से 25% लोग ऐसे हैं जो चाइनीज़ फूड पसंद करते हैं। अब हम 360 के लिए इसे ज्ञात करेंगे, तो 25/100 इंटू 360, सो योर आंसर विल बी 90 डिग्री। तो 360 में से ये 90, यहाँ 72 के यहाँ आप 90 डिग्री को मेजर करेंगे। जहाँ ये पूरा अगर हम वृत्त को 4 भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होगा। तो ये 72 से ये वाला जो भाग होगा इस चाइनीज़ फूड लाइक करने वाले लोगों का प्रतिशत तो 25% है, लेकिन अगर 360 डिग्रीज़ में से देखें तो 90 डिग्री पर यह आएगा। इसी प्रकार से इटालियन फूड लाइक करने वालों की जो संख्या है वो 75 है। और यदि हम 100 में से देखें तो 15% लोग इटालियन फूड लाइक करते हैं। 360 में कितना होगा? 15/100 इंटू 360, सो योर आंसर विल बी 54 डिग्री। इट इज़ अगेन डिग्री 54। इस 90 के यहाँ आप 54 डिग्री को मेजर करेंगे, यहाँ आपका निशान आएगा, इसे आप इसे मिला लेंगे। तो ये जो 54 आया है ये इटालियन फूड लाइक करने वालों का भाग है। इसी प्रकार से हम मैक्सिकन फूड पसंद करने वाले लोगों की संख्या 500 में से 50, 100 में से 10 और 10% लोग यदि मैक्सिकन फूड लाइक करते हैं तो 10/100 इंटू 360 इक्वल टू 36 डिग्री। सो द रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि ये लास्ट है हमारा, इसलिए यहाँ आप 36 मापेंगे और ये जो पोर्शन है ये 360 होगा आपका। 36 डिग्री 360 में से 36 डिग्री मैक्सिकन फूड लाइक करने वालों का, यानी कि ये 10% लोगों की संख्या को बता रहा है। तो इस प्रकार हम पाई डायग्राम को ड्रॉ करके जो दिए हुए तथ्यों को सर्कल में भी शो कर सकते हैं, वृत्तीय आरेख आराम से बना सकते हैं। पहले हम वास्तविक आंकड़ों को प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत के बाद हम, चूँकि वृत्त जो है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम 360 के हिसाब से इन्हें डिवाइड करेंगे।